जिस रैली की बड़ी कहने से पहले हम एक चीज बोलना चाहते हैं। आप बार बार बोल रहे हैं कि क्या आपके मिशन चलाने से क्या लोगों का विकास हो रहा है, लोग सुधर रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। आपको देखना चाहिए कि एक समय था लोग अम्बेडकर जी का नाम भी नहीं जानते, लेकिन आप देखिए, यही चीजें आप बोलिए जिस चीज को मैं जान रहा हूं। जिस चीज की तैयारी हो रही थी आज 2025 में डॉक्टर अंबेडकर की जो रैली है, उस रैली को लेकर के मैं बात करूंगा। हमारे साथ कुछ युवा हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि जब रैलियां आती हैं तो लोग बहुत तेज तर्रार हो जाते हैं, डॉक्टर अंबेडकर की बातें करने लगते हैं। लेकिन जैसे रैली खत्म हुई, डॉक्टर अंबेडकर की जयंती खत्म हुई, वो सारी चीजें खत्म कर देते। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। आप गलत बोल रहे हैं। आप थोड़ा गांव में निकलिए और थोड़ा लोगों से मिलिए। अभी यहाँ पे जनसंख्या जुटा है, आप यहाँ पे जुटे हैं तो अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं और एक मत है। लेकिन गांव में जाइए, लोगों से पूछिए, लोग इतने जागरूक हैं कि आपको मतलब आप बाबा साहब का नाम लीजिए, आपको पूरा भविष्य बता देंगे। ठीक है, अपना कल्चर, अपना तरीका जीने का, रहने का, सारा तरीका उनको मालूम है। एक समय था कि बाबा साहब को कोई नहीं जानता था, लेकिन आप देखिए आज आप कैमरा का नजर लीजिए और आगे देखिए, पीछे से लेकर आगे तक इतना मिसाल। एक मिनट, आप न्यूज में हैं और आप थोड़ा इसका जवाब दे रहे हैं। हम एकजुट है, लेकिन क्यों हम 2000 जो अभी चुनाव समाज की बात करती हैं, उनकी जो सत्ता थी वो जीरो, क्यों? ऐसा लगता नहीं है? नहीं, मुझे लगता है कि अभी जिस जगह आप खड़े हैं, इस चीज को आप चुनाव से नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ चुनाव का कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ पे एक बाबा साहब का जो मिशन अधूरा रह गया था, उस चीज को हम पूरा कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अभी जो समाज में अभी भी घिरा, लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा था। लोग बस एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से रैलियों की तरफ भीड़ बढ़ रही है, उस तरह से हम स्कूलों की तरफ बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे। लेकिन देखिए, आगे बढ़ भी रहे हैं। आपको देखना चाहिए, आप खुद देख रहे हैं। एक समय था कि लोग अपने अधिकार को नहीं जानते थे। आज हम आपके सामने खड़े, ये बहुत बड़ा मतलब मेरा मतलब एक तरह का बदलाव है, गौरव की बात है कि हम आपके सामने आज आपसे बात कर रहे हैं। कितना अधिकार हुआ, हम इस चीज को जान सके हैं। तो इतना कुछ जागरूक, आप कह रहे हैं जागरूक नहीं, बहुत जागरूकता है। अभी आप देखिए पीछे पूरा मिसाल है, तो बिना जागरूक का कुछ नहीं है। अभी सब जान चुके हैं। बस जो चीजें अभी अधूरी रह गई हैं, उस चीज को पूरा किया जा रहा है इस मिशन के माध्यम से। बाबा साहब के नियम रूल जो बनाया गया है, वो संविधान लिखे, उस संविधान के तहत हम चल रहे हैं। बात यह है कि हम उत्सुक तो हैं, लेकिन वो दिख नहीं रहा है ग्राउंड पे। वो मुझे कैसे? नहीं, वो आपको नहीं दिख रहा, हमें दिख रहा है, समाज देख रहा है, लेकिन आपको नहीं दिख रहा है। शायद आपका नजरिया कुछ और है। आपका नजर आपको बदलने की जरूरत है, हमें नहीं। हम बदल चुके हैं। ठीक है, आपको बदलने की जरूरत है। अगर आज यहाँ तक आपको लग रहा है कि कुछ कमी रह गई है, लेकिन उसी कमी को पूरा करने के लिए आज हम लोग रैली निकाले हुए हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोग जागरूक भी हो रहे हैं, लोग जान भी रहे हैं चीजों को। और एक समय ऐसा आएगा जो आप कह रहे हैं वो भी पूर्ण लोग कहते हैं कि जब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती आती है तो डीजे पे सारे काम होते हैं, लेकिन जब वही ग्राउंड पे जाकर धरातल पर शिक्षा की बात करते हैं हम, तो वो चीजें दूर तक नहीं देखिए सर, कुछ दिनों से माहौल ऐसा रहा है कि प्रतिनिधित्व की कमी रह गई है। अब जब प्रतिनिधित्व धीरे धीरे पढ़े लिखे लोगों ने करना शुरू किया है, तो हमारे समाज के लोग जागना शुरू कर दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि 2 से 4 साल के भीतर हम और अधिक जागरूक होंगे। लेकिन मैं भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारा फोकस केवल यही तक नहीं रहना चाहिए, हमारा फोकस शिक्षा पे रहना चाहिए और संगठन पे रहना चाहिए, और जो कि बाबा साहब का मूल मंत्र था। तक हम शिक्षित नहीं होंगे, और शिक्षित होने के साथ साथ उन्होंने एक बात कही थी कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये सब बोलते हैं, सभी लोग हर जगह पे बोलते हैं, लेकिन क्या जब दहाड़ने की बात आती है तो फिर चुप क्यों हो जाते हैं? देखिए सर, ये वक्त आप यही बोल रहे हैं, चुप हो जाते हैं। आपको ये माहौल नहीं दिख रहा है। ये माहौल आपको आप देख करके इस चीज समझ सकते हैं कि आदमी कितना जागरूक है, एक दूसरे के प्रति कितना प्यार मोहब्बत है, अपने समाज में लोग एकजुट हैं, एक गठन करके लोगों से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप बार वही बात बोल रहे हैं कि आप पीछे हट जाते हैं, झुक जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम झुकते नहीं है। अब हम उस वो क्षमता है हमारे अंदर, लोग से, समाज से, और अपने जो अधिकार, जो हम संविधान या बाबा साहब हमें जो अधिकार दिए हैं, ठीक है, उसके बदौलत हम आगे बढ़ रहे हैं। लोग एक युवा है जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की बात को लेकर के, चंद्रशेखर के ऊपर जो है बात की, क्या लगता है कि बोध गया कि जो इतनी बड़ी विरासत थी बहुजनों की, वो किसी के कब्जे में है? कब हम जीतेंगे? कब्जे में है, कब्जे में कराया गया है, ठीक है। और मैं ये मुद्दा अलग चीज है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर शिक्षित थे, एजुकेटेड थे। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, हमारा समाज शिक्षित बने, संगठित करे और संघर्ष करे। ये नहीं है कि मतलब दहाड़ना नहीं। मेरा भाई, मेरा जो बड़े भाई हैं चंद्रशेखर आजाद, वो एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं और संसद में दहाड़ रहे। तो वो दहाड़ वो नहीं कि मारपीट का दहाड़, ये दहाड़ एजुकेशन का है। सर बोध गया वाले मामले पर हम बोलना चाहेंगे कि जो बोध गया का मामला है, जब हम शासनिक रूप से और राजनीतिक रूप से जब हम मजबूत नहीं होंगे तो आज हमारे प्रतिनिधित्व का जो है कमी हो रहा है, वो केवल राजनीतिक रूप से कमजोर होने की वजह से। आज बोध गया की जो हालत है वो केवल राजनीति में और हमारे समाज की जो बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां थी वो कमजोर हो गई हैं, क्योंकि ना उनके एमपी एमएलए बहुत कम है। क्यों नहीं निकल रहे हैं आखिर? ये किसकी कमी है? एमपी एमएलए इसी जनता के द्वारा चुन करके बीएसपी जो है 2006 में सरकार देखिए बनाई। मैं एक बात कराऊंगा, इस बात को जानने की जरूरत है। सरकार यही जनता बनाती है, यही जनता जो है फिर आखिर क्यों इस तरह से टूट रही है? देखिए सर, कमी जो हमारे जो नेता लोग होते हैं उनमें भी है और हमारे जनता में भी है। कमी ये है उनका कि वो लोग जब जरूरत रहता है तब आते हैं, उसके पहले ना कोई रैली ना कोई कुछ, और बार बार जो है एक जरूरत पड़ने पे जाते हैं, उसके बाद जो है चुनाव होता है, उसके बाद चले खत्म हो जाते हैं। आज के डेट में बड़ा प्रश्न देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि प्रतिनिधित्व तो सही नहीं है, प्रतिनिधित्व विहीन सरकारें हो चुकी हैं। अच्छा, जो लोग आए हैं वो 80% बहुजनों के वोट पे राज करने की बात करते हैं, इसको कैसे देखते हैं? कैसे हम एकजुट हो रहे हैं? अगर देखा जाए तो हमारे समाज यूनिटी है, ठीक है, और उनको कहीं ना कहीं किसी बातों में भला फुसर कर उनका वोट ले दिया जाता है। जो अनएजुकेटेड हैं, जो शिक्षित नहीं हैं, उसे ले लिया जाता है, ठीक है। और रही बात ये चुनाव की, थी हमारा ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हमारा एक 14 अप्रैल का एक महापर्व है जो हम लोग मनाया जाएगा, ठीक है, और मना भी रहे हैं। ये राजनीति अलग चीज़ है। और ये सरकार क्या कर रही है वो तो आप खुद जान रहे हैं, पत्रकार हैं, महोदय जी हैं। ये आज के समाज में क्या हो रहा है दिन दहाड़े आप समझ रहे हैं। इसके लिए अभिषेक नाम है। लगातार एक बात जिस विषय को लेकर के डॉक्टर अंबेडकर सोचा करते थे, उन सभी मुद्दों पे बहुत ही बारीकी से, बहुत प्रखर होकर के यहाँ के युवाओं ने जवाब दिया। क्या लगता है 2027 के चुनाव में जो युवा की जो ये आज प्रतिनिधित्व जिस तरह से देखने के लिए मिल रहा है, डॉक्टर अंबेडकर की रैलियों को लेकर के बड़ी तैयारी उन्होंने किया है, क्या ये एजुकेटेड होकर के आगे की जो डॉक्टर अंबेडकर की जो लड़ाई थी, शिक्षित बनिए, संगठित होइए और संघर्ष करिए, उस लड़ाई को हम कहां तक सफल बना सकते हैं? इनकी एक बहुत सारी कड़ियों को उन्होंने जोड़ते हुए बताया है कि हम जब शिक्षित हो जाएंगे सभी एक साथ हो जाएंगे। क्या लगता है आगे कैसा माहौल होगा वो आपको बताने का प्रयास करूंगा। आप हमारे साथ लगातार बने रहें। आपको ये खबर कैसा लगा जरूर बताएं।